अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 20। ठीक है, पढ़िए इसको जरा, क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए और कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। किससे? कल्पित, यानी कि अज्यूम मीन मेथड से हमें इसका माध्य निकालना है। तीन विधि बताई थी हमने, प्रत्यक्ष विधि, अज्यूम मेथड मतलब ये कल्पित विधि, और विचलन विधि। तो विचलन विधि अभी हम देखेंगे, पहले हम कल्पित विधि की बात कर लेते हैं। माध्य हमने निकाल लिया किससे? प्रत्यक्ष विधि से हमने 2 या 3 सवाल कर लिए हैं। अब कल्पित विधि से कैसे करेंगे प्रश्न, ये देखिए। कल्पित विधि के लिए बहुत अच्छा प्रश्न हमारे पास आ गया है, ताकि बच्चे सीख जाएं कि अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, कैसे इस तरीके के प्रश्नों को करेंगे। अच्छा देखो, बारंबारता जो बंटन है वो क्या दे रखा है हमें, वर्ग अंतराल दे रखे हैं 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से अप टू 40 तक। बारंबारता दे रखी है 5, 6, 8, 12, 6 और 3। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। जब हम क्या करते थे, किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से निकालते, तो हमें 4 कॉलम की जरूरत होती थी। यहाँ पे हमें एक और कॉलम बढ़ जाएगा जो हमारे लिए क्या काम करेगा, जहाँ पे हमें देखो, पहले तो फॉर्मूले की बात कर लें। अगर हम क्यों 5 की पता चलेगी, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ भाई। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये तो हमारा प्रत्यक्ष विधि होती थी। अगर हम बात करें एक्स बार, देखो एक्स बार तो वही रहेगा क्योंकि माध्य ही निकालना है हमें। ठीक है, लेकिन क्या है, अज्यूम मीन मेथड से। देखो, सॉल्यूशन बाय assumed mean method। assume mean मेथड से देखते हैं प्रत्यक्ष, ये इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कल्पित विधि कहते हैं ना बेटा, कल्पित विधि। तो कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है ए हमारा यहाँ पे एज्यूम मीन हो गया, एज्यूम मीन यानी कल्पित मान, प्लस हमारा समेशन। देखो एफ आई तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बस एक्स आई की जगह क्या हो जाएगा, डी आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू डी आई, मतलब एफ डी अपॉन एफ यहाँ पे देखो, एफ आई को एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफ डी अपॉन एन। ठीक है, कोई दोनों में कोई अंतर नहीं है, कैसे भी आप लिख के आ सकते हैं। चलिए, अब देखो डी आया यहाँ पे एक नया, जिसको हमें विचलन कहते हैं, यानी कि हम डिफरेंस निकालते हैं डी से। ठीक है, क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, कल्पित माध्य से विचलन। ठीक, डी डी डिफरेंस होता है। अच्छा, कैसे करेंगे इसको, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, यानी कि टेबल बनाएंगे। अब देखो, टेबल हमारा एक तो हमारा किसके लिए हो गया, इंटरवल के लिए, यानी कि वर्ग के लिए एक कॉलम। दूसरा कॉलम किसके लिए आ जाएगा, हमारे जो मध्यमान होगा, हमारा मध्यमान यानी एक्स आई के लिए आ जाएगा, दूसरा एफ आई के लिए। ठीक है, और एक डी आई के लिए। एक डी आई निकालेंगे ना, डी आई की वैल्यू निकालनी है डी की। लास्ट में फिर हमारा क्या हो जाएगा, डी आई के बाद एफ डी हो जाएगा। तो एफ डी के लिए लास्ट, यानी 5 कॉलम बना लेते हैं। 5 कॉलम बना दो, चलो। 5 कॉलम बना दे, 5 लाइन खींच दो जल्दी से, फटाफट से, बिना देरी करे। यहाँ पे आ जाते हैं, 5 लाइन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम है ना, पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और चौथा और पांचवा कॉलम। ठीक है, पांचों कॉलम हो गए। ठीक है, अब एक क्या कर देंगे, एक लाइन ऊपर बना दीजिए, जिससे ऊपर हम लिख देंगे वैल्यूज क्या क्या है, जो भी है। एक ऊपर लिख बना दीजिए, एक आप नीचे बना दीजिए, जिससे हमारा जो हम कैलकुलेट करेंगे, यानी समेशन निकालेंगे,
वो आ जाएगा नीचे, है ना। टेबल बनकर तैयार। अब चलो, अब क्या लिखेंगे, पहले तो वर्ग अंतराल। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ग अंतराल। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम, दूसरे नंबर पे हमारा एक्स आई, फिर एफ आई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिखो या एफ लिखो, एक्स आई एफ आई। और यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ग अंतराल हो गया, एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, और एक डी आई, डी आई, और एक हमारा होगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, यानी एफ आई इंटू डी आई, एफ इंटू डी। चलो, अब लिखना शुरू करते हैं। वर्ग अंतराल के वैल्यू लिख लो। देखो सबसे पहले 10 से 15, 15 से 5 5 के बढ़ोतरी में दे रखा है, 5 से 20, 20 से 25, ठीक है, और 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारी कुछ मान दे रखे हैं, यानी कि वर्ग अंतराल दे रखा है। अच्छा, अब एक्स आई, पहले एफ आई लिख लेते हैं, एक्स आई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स एफ आई लिख लेते हैं, जो दे रखा है हमें ऑलरेडी, 5, 6, 8, 12, 6 और 3। ठीक है, बताओ क्लियर है ना। चलो, अब बना लो हमारा एक्स आई। एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकालना सिखाया था हमने, इन दोनों का योग करेंगे, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाई 2। तो 15 और 10 25 का बटे 2 करेंगे तो 12.5 आएगा। कितना आएगा, 12.5, यानी 12.5। अब इन दोनों को योग करेंगे तो 45 होगा, 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5, नहीं, आपका 17 दूनी 34, योग करेंगे तो 35 होगा सर, 20 और 15 35, और 35 का आधा करेंगे तो 17.5, कितना आएगा 17.5, तो 17.5 हो गया। 45 ये हो गया, मैंने ये योग कर लिया था, 45 का आधा 22.5, है ना। अब ये देखो कि अगर आप डिफरेंस, तो 5 5 की बढ़ोतरी हो रही है ना, 5 5 की बढ़ोतरी होती है, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, ठीक है। अब 27 में 5 जोड़ेंगे 32, और 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, है ना। 0.5 पीछे चलता रहेगा एज इट इज, जैसे चल रहा है। ठीक है, अब डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई मैंने बताया था, डी आई का फॉर्मूला, कि डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से, ए में से हम क्या घटाएंगे, ए की वैल्यू, सॉरी एक्स में से घटाएंगे ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, वेयर इज ए कहाँ है हमारे पास, ए तो है नहीं, तो ए कहाँ से लाएंगे। तो ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, अज्यूम मीन होता है, ए क्या है हमारे यहाँ पे, ए हमारे यहाँ पे क्या बेटा, कल्पित माध्य है। क्या है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या होता है, यानी कि मान लेते हैं, मान लेते हैं ए मतलब होता है अज्यूम, अज्यूम मतलब होता है हमारा मान लेना, किसी को, किसी एक को मान ले। तो किसको मानेंगे, एक्स आई में से हम एक मिड वैल्यू को ए मान लेते हैं, किसको, मिड वैल्यू को। अब मिड वैल्यू कौन सी है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे मिड में कोई नहीं है, यानी बीच में तो कोई है नहीं, ऊपर 3 है नीचे 3 है। अगर यहाँ पे ये संख्या है, ये वर्ग अंतराल यहाँ पे 6 दे रखे हैं, अगर 7 होते तो मेरा जो बीच वाला होता, चौथा नंबर जो होता, उसको मैं कल्पित मान मान लेता। ठीक है बेटा, यानी जब ऑड होंगे यहाँ पे तो बीच वाली एक डिजिट आएगी, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, कल्पित मान हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इवन होंगे, इवन होंगे तो तीसरे या चौथे में से किसी भी एक को मान लेंगे आप ए, किसी भी एक को ए मान लेंगे। या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो तीसरे को मान लो या चौथे को, कोई दिक्कत नहीं है, हम तीसरे को मान लेते हैं ए, ये हमारा हो गया ए।
ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा यहाँ पे मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई की मिड वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं है तो तीसरे या चौथे को किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा हम करते क्यों है, क्यों करते हैं हम ऐसा, जिससे हमारी ये टर्म है, ठीक है। अब देखो, अगर एक्स आई इंटू एफ आई करोगे, अगर हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूल अपनाते, प्रत्यक्ष विधि, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली, है ना। लेकिन यहाँ पॉइंट है, थोड़ा सा क्या हो जाता, टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, तो इसलिए हमने क्या किया, एक अज्यूम नंबर कल्पित माध्यम माना कि 22.1 है। तो अब क्या करो आप, x में से यानी 12.5 में से 22.5 घटा दो, 12.5 में से 22.5 घटा दो, तो यानी माइनस की वैल्यू बचेगी यहाँ पे, है ना। तो माइनस की वैल्यू क्या बचेगी, 10। कितनी बची, माइनस की 10। अब वही करो, x यानी 17, 17.5 में से कितने घटाओ, 22.5, तो 17.5 में से 22.5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 5। किसके, माइनस के 5 बचेंगे। अब 22.5 में से 22.5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 22.5 में क्या बचेगा, 5। यहाँ कितना बचेगा हमारा, 10। यहाँ कितना बचेगा, 15। चेक करो, है ना। यानी कि अगर हम इसको मान लेते तो यहाँ पे वही होता, -10, सॉरी -15 होता, यहाँ पे -10 होता, यहाँ -5 होता, फिर ये 0 होता, 5 होता, 10 होता, बस इतना अंतर हो जाता, है ना। अगर इसको मान लेते 27.5 को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऐसी ही आती, सेम, ऊपर 15 होता, नीचे 10 होता, फिर 5 होता, इस तरीके से आ जाता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी कर सकते हो, क्लियर। अब f इंटू डी करना है, यानी 5 दूनी 10, 10 कर दो, मतलब 5 एकम 5, 5 का और 10 का गुणा करेंगे तो माइनस का 50 हो गया, 6 पंजे 30 यानी माइनस का 30 हो गया। ठीक है बेटा, 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, है ना। गुणा कर रहे हैं सिंपल, 12 पंजे 60, ठीक है, 6 धाम 60 और 15 ती 45। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया, 50 और 30 80, माइनस का 80, माइनस के हो गए 80, 80 इसमें से घट गए 60, घट गए 60 काट दो, फिर और 20 और काट दो, 40 बचे यहाँ पे, तो 40 और 45 कितने हो गए, 40 45 85, यानी कितना बचा यहाँ पे शेष, समेशन एफ डी कितना आ गया, 85 आ गया, 85। देखो कितना छोटा नंबर आ गया, है ना बेटा, कितना छोटा नंबर आ गया। और समेशन एफ आई निकाल दो, समेशन एफ आई योग कर दो, इनका जोड़ दो जरा, देखो 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 हो गए, और 6 और 6 12, 12 5 हमारे कितने हो गए, 17, 17 और 3 कितने हो गए, 17 और 3 20, और 20 ये 40, इसका मतलब हो गए टोटल 40, 40 ये हो गए, 85 वो हो गए, दोनों मान निकल आए, 40 और 85 दोनों मान निकल के आ गए ना। अब यहाँ पुट कर दो, एक क्या माना हमने यहाँ पे, 22.5 प्लस 85/40, 85/40, चलिए 5 से काट दीजिए, 5 40, ठीक है, 5 से काट दिया, 8 बार कट गया, 8 45 होता है, 5 से काटो तो 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 17/8 आ गया, कितना आ गया, 17/8। अब इसको काट दो 8 से, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, एक बचा, है ना, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, यानी कि 2 पॉइंट, हमारा 2.8 से इसको काटेंगे तो 2.12 आ गया, 2.12, तो यानी 22.5 प्लस 2.12, इसका मतलब देखोगे कितना जुड़ गया, ये जुड़ गया 26.24, यानी कि 24.62, 24.62 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 24.62। कोई दिक्कत बताओ कैसी भी। तो माध्य क्या निकल गया, एक्स बार निकल के आ गया हमारा 24.64। देखो यहाँ से हमने सही काटा है ना, 5 से काटा तो 40 बार, 5 से काटा 17 बार, 17 को 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचेगा 10 बचेगा,
8 एकम 8 करेंगे, फिर 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 8 ती 24, फिर 2 बचेगा, मतलब 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो 4 को काटेंगे, 8 एकम 8 दूनी से 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी कि 4 आएगा, ऐसा कुछ आएगा 1 2 4, है ना। अगर राउंड ऑफ करना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, राउंड ऑफ कर दोगे इसको 3 कर दोगे तो भी चलेगा। आंसर आ गया हमारा ये दो, मतलब बेसिकली हम 2 डिजिट लेके चलते हैं, 2 डिजिट तक दिखा देते हैं, 2 डिजिट हमारी सही आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? कल्पित विधि समझ आई कैसे करना है हमें इससे इससे प्रश्न? बस ए किसी एक मान को एक्स आई के मिड वैल्यू को ए कंसीडर कर लेना है, बस कल्पित मान निकाल लेंगे, कल्पित माध्य निकाल देंगे, तो कल्पित माध्य से क्या कर देंगे, एक्स आई पूरे घटा देंगे, एक्स आई में से घटा देंगे इसी मान को, घट के जो वैल्यू आएंगी वो डी आई होगा, वही हमारा क्या होगा, डी आई होगा, तो ये डी आई आ जाएगा। क्लियर? डी आई आने के बाद क्या कर देंगे, एफ डी निकाल देंगे, एफ इंटू डी, इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, गुणा होकर वैल्यू आ जाएंगी, दोनों को जोड़ देंगे, एफ डी को और एफ को, एफ डी को और एफ को जोड़ देंगे, दोनों के मान रख देंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में जैसी वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा कल्पित माध्य क्लियर, कल्पित माध्य क्लियर। और डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता ही था, डायरेक्ट तो बहुत इजी था, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन वहीं जब यहाँ पे वैल्यू छोटी नहीं होती, जब यहाँ वैल्यू छोटी नहीं होंगी, यानी ये अभी देख रहे हो डी आई की वैल्यू छोटी हो गई है ना, डी आई की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई है। अगर यहाँ वैल्यू छोटी नहीं होंगी तो इनको भी डिवाइड करके एक और टर्म लिख लेंगे, ठीक है, ये यू आ जाएगा हमारा, जो यू आई निकालेंगे, क्या करते थे, यू आई क्या होता था, डी अपॉन एच, एच क्या होता था, इंटरवल की सीमा, सीमा कितनी है, 5, 5 है, 5 से भाग कर दो सब में, 5 से सभी में भाग कर दोगे तो हमारा डी यू आई आ जाएगा, यानी देखो 5 से डिवाइड करोगे 2, फिर 1 0 1 2 3, और छोटी वैल्यू हो गई, और फिर उसका गुणा कर लो एफ आई से, ठीक है, 2 3 1 जो आ रहा है उसका गुणा कर लो, फिर वही विचलन विधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विचलन विधि वही हो जाएगी, विचलन विधि भी में कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसी प्रश्न को विचलन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक कॉलम और बढ़ जाएगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा, विचलन विधि क्लियर हो जाएगी। चलो खैर उसका भी सवाल करेंगे।